नंबर 7 इंटीग्रल x स्क्वायर इनटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अंदर में मल्टीप्लाई आउट करेंगे। x स्क्वायर इनटू 1 इज x स्क्वायर इनटू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर इनटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, दैट गेट्स कैंसिल्ड आउट एंड dx। सो अल्टीमेटली हम लोग को यहाँ पे मिलेगा इंटीग्रल x स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे माइनस 1 dx। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमको मिलेगा इंटीग्रल x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल 1 dx, दैट मींस इंटीग्रल dx बिकॉज 1 into dx is dx itself। अब यहाँ पे हम वो रूल अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल x to the power n dx इक्वल टू x to the power n plus 1 by n plus 1 प्लस c। तो यहाँ पे हमको मिलेगा इंटीग्रल x स्क्वायर dx का रिजल्ट x to the power 2 plus 1 by 2 plus 1। लेट्स से इसका जो इंटीग्रेशन रिजल्ट है दैट इज c1, उसके बाद माइनस इंटीग्रल dx। नाउ इंटीग्रल dx इज ऑलवेज x एंड सपोज इसका जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू c2। तो अल्टीमेटली हमारा जो रिजल्ट होगा दैट विल बी x क्यूब बाई 3 माइनस x एंड c1 और c2 दोनों कांस्टेंट्स को मिला के हम एक सिंगल कांस्टेंट दे सकते हैं c। So x cube by 3 minus x plus c. This would be the final answer.